नमस्ते विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 5 में विषय हिंदी पाठ 3 यक्ष के प्रश्न, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यक्ष के प्रश्न यह महाभारत काल के समय जब पांडु पुत्र ध्रुत क्रीड़ा में सब अपना हार गए थे, तब उनको वनवास प्राप्त हुआ था, उस समय की घटना है। सबसे पहले उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। ध्रुत क्रीड़ा के पश्चात 12 वर्ष का वनवास मिला, जो समाप्त होने वाला था। इसके बाद 13वां वर्ष प्रारंभ होने वाला था। इन्हीं दिनों पांचों पांडव कुमार पांचाली सहित वन में अपनी कुटिया में बैठे हुए थे। आपस में पांडु पुत्र चर्चा कर रहे थे कि हमारे दुखों का अंत कब आएगा। हम लंबे समय से जंगल में भटक रहे हैं। तभी पांचाली को जोर से प्यास लगी। तभी युधिष्ठिर ने नकुल को कहा कि माद्री नंदन, तुम इर्द गिर्द जाकर किसी जलाशय को ढूंढो और वहाँ अपने तरकसों में पानी भरकर लाओ, ताकि हमारी प्यास बुझ सके। तभी नकुल पानी लेने जाते हैं। ढूंढते ढूंढते वहाँ सरोवर के पास पहुँच जाते हैं। वहाँ पर आकाशवाणी होती है, जो नीचे चित्र दिया है। आकाशवाणी होती है कि अगर आपको जलाशय का पानी पीना है तो मेरे सभी प्रश्नों का जवाब देना होगा। तभी अब अपने आगे उसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। यक्ष के प्रश्न। उस समय कोई भी पांडु के पुत्र नकुल, सहदेव, अर्जुन या भीम उनके जवाब नहीं देते हैं और उनका पानी पी लेते हैं। तभी वहाँ पे वो आघात होके निर्जीव गिर जाते हैं। तभी युधिष्ठिर का नंबर आता है। तब युधिष्ठिर से यक्ष प्रश्न पूछते हैं। अभी अपने एक वीडियो देखते हैं। उत्तर हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। और यह जो घटना है वो महाभारत से संबंधित है। जब पांडव लोग 13 वर्ष के वनवास में वनों में विचरण कर रहे थे, तब यह घटना घटी थी। तो देर नहीं करते, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पांडव जन अपने 13 वर्षीय वनवास के दौरान वनों में विचरण कर रहे थे। तब उन्होंने एक बार प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश की। पानी का प्रबंध करने का जिम्मा सर्वप्रथम सहदेव को सौंपा गया। उन्हें पास में एक जलाशय दिखा, जिसमें पानी लेने वहां पहुंचा। जलाशय के स्वामी अदृश्य यक्ष ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें रोकते हुए पहले कुछ प्रश्नों का उत्तर देने की शर्त रखी। सहदेव उस शर्त और यक्ष को अनदेखा कर जलाशय से पानी पीने लगे। तब यक्ष ने सहदेव को निर्जीव कर दिया। सहदेव के न लौटने पर क्रमशः नकुल, अर्जुन और भीम ने पानी लाने की जिम्मेदारी उठाई। वे उसी जलाशय पर पहुंचे और यक्ष की शर्तों की अवज्ञा करने के कारण निर्जीव हो गए। अंत में चिंतित युधिष्ठिर स्वयं उस जलाशय पर पहुंचे। अदृश्य यक्ष ने प्रकट होकर उन्हें आगाह किया और अपने प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा। युधिष्ठिर ने धैर्य दिखाया। उन्होंने न केवल यक्ष के सभी प्रश्न ध्यानपूर्वक सुने, अपितु उनका तर्कपूर्ण उत्तर भी दिया, जिसे सुनकर यक्ष संतुष्ट हो गया। आइए जानते हैं कि यक्ष ने कौन कौन से प्रश्न पूछे। वैसे तो यक्ष ने लगभग 100 प्रश्न पूछे, परंतु हम यहाँ कुछ ही प्रश्न और उसके उत्तर को जानेंगे। यक्ष ने पूछा, संसार में दुख क्यों है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संसार के दुख का कारण लालच, स्वार्थ और भय है। यक्ष ने प्रश्न किया, तो फिर ईश्वर ने दुख की रचना क्यों की? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, ईश्वर ने संसार की रचना की और मनुष्य ने अपने विचारों और कर्मों से दुख और सुख की रचना की। यक्ष ने प्रश्न पूछा, भाग्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर क्रिया, हर कार्य का एक परिणाम है। परिणाम अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यह परिणाम ही भाग्य है। आज का प्रयत्न
कल का भाग्य है। यक्ष ने पूछा, क्या ईश्वर है? कौन है वह? क्या वह स्त्री है या पुरुष? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, कारण के बिना कार्य नहीं। यह संसार उस कारण के अस्तित्व का प्रमाण है। तुम हो इसलिए वह भी है। उस महान कारण को ही आध्यात्म में ईश्वर कहा गया है। वह न स्त्री है न पुरुष। यक्ष ने पुनः प्रश्न किया, सुख और शांति का रहस्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, सत्य, सदाचार, प्रेम और क्षमा सुख का कारण है। असत्य, अनाचार, घृणा और क्रोध का त्याग शांति का मार्ग है। यक्ष ने पुनः युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, सच्चा प्रेम क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, स्वयं को सभी में देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सर्वव्याप्त देखना सच्चा प्रेम है। स्वयं को सभी के साथ एक देखना सच्चा प्रेम है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, बुद्धिमान कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, जिसके पास विवेक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, चोर कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों के आकर्षण, जो इंद्रियों को हर लेते हैं वही चोर है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, नरक क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, इंद्रियों की दासता नरक है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, अज्ञान क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, आत्मज्ञान का भाव अज्ञान है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, मनुष्य का साथ कौन देता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। यक्ष ने पूछा, आकाश से भी ऊंचा कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पिता। यक्ष ने प्रश्न पूछा, भूमि से भी भारी चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, संतान को कोख में धरने वाली मां भूमि से भी भारी होती है, जिसका कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। यक्ष ने प्रश्न पूछा, हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मन। मन की गति निरंतर जारी रहती है, इसकी गति को समझ पाना मुश्किल है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, घास से भी तुच्छ चीज क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, चिंता। चिंता घास से भी तुच्छ चीज है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, घर में रहने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, पत्नी। यक्ष ने प्रश्न पूछा, विदेश जाने वाले का साथी कौन होता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, विद्या। यक्ष ने प्रश्न पूछा, किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अहम भाव के छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है। यक्ष ने प्रश्न पूछा, संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। यह देखते हुए भी इंसान अमरता के सपने देखता है। यही महान आश्चर्य है। इस प्रकार से युधिष्ठिर ने सारे प्रश्नों के उत्तर सही दिए। अंत में यक्ष बोला, युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे एक भाई को जीवित करूंगा। तब युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई नकुल को जिंदा करने के लिए कहा। यक्ष हैरान था। उसने कहा, तुमने भीम और अर्जुन जैसे वीरों को जिंदा करने के बारे में क्यों नहीं सोचा? युधिष्ठिर बोले, मनुष्य की रक्षा धर्म से होती है। मेरे पिता की 2 पत्नियां थी। कुंती का एक पुत्र मैं तो बचा हूं। मैं चाहता हूं कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे। यक्ष यह उत्तर सुनकर काफी खुश हुए और सभी भाइयों को जीवित कर दिया और महाभारत की जीत का वरदान देकर वह अपने धाम लौट गए। तो यह था। यह अभी अपने ने वीडियो देखा है। इसमें यक्ष के प्रश्न, इसके बारे में अपने को सभी माहिती प्राप्त हो गई है। अब अपने आगे उत्तर है उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। अब अपने हिंदी व्याकरण में भाषा सज्जता के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा सज्जता में भाषा लेखन में विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। विशेष करके अर्थ या भाव के अनुसार भाषा को सटीक बनाने के लिए विराम चिन्ह आवश्यक है। आइए विराम चिन्हों से परिचित हो। पहला है पूर्ण विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है प्रश्न विराम और उद्गार चिन्ह। इन सब के बारे में अपने क्रमशः जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले
एक चित्र द्वारा अपनी जानकारी प्राप्त करते हैं। विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न विराम और उद्गार चिन्ह। इनके बारे में एक एक करके आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले दिया है पूर्ण विराम, जो कोष्टक में दिया है आपको। पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य पूर्ण हो गया है ऐसा दर्शाने के लिए किया जाता है। अब दूसरा है अल्प विराम, जो कोष्टक में आपको दिया है उसका चिन्ह। अल्प विराम का उपयोग संबोधन करने के लिए 2 से अधिक पदों या शब्द समूह के बाद तथा दीर्घ वाक्यों के बीच में रुकने की आवश्यकता पड़े तब होता है। तीसरा है प्रश्न चिन्ह, जो पुस्तक में आपको दिया है। वाक्य में प्रश्न का भाव दर्शाने के लिए वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह रखा जाता है, जिससे वाचक धावक प्रश्न वाक्य है ऐसा समझ सकते हैं। चौथा दिया है उद्गार चिन्ह, जो वो भी कोष्टक में आपने देखो। उद्गार चिन्ह का चिन्ह आश्चर्य, दर्द, घृणा, हर्ष, प्रशंसा या दुख के भाव बताने के लिए वाक्य में उद्गार चिन्ह का उपयोग होता है। इन 4 चिन्हों का उपयोग अपने जानकारी प्राप्त की है। यहाँ पर यह पाठ पूरा समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करना, लाइक अवश्य करना और शेयर करना। धन्यवाद।